वेलकम टू सिद्धांत क्लासेस। चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं जनरल साइंस के 10 क्वेश्चंस और चेक करते हैं कि आपको कितना पता है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है। जो प्रकाश किरणें होती हैं वो उसकी प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान होती है, या कण के समान होती है, या तरंग व कण दोनों के समान होती है, तरंग व कण किसी के समान नहीं होती है? तो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा, तरंग व कण दोनों के समान होती है, यानी सी विकल्प हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब प्रकाश अगर कण है और तरंग के रूप में चल रहा है तो वो सीधी रेखा में चलता हुआ क्यों प्रतीत होता है? का कारण क्या है? या छोटे कणों से मिलकर बना होता है, या प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है? तो इसका सही आंसर होगा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, यानी निम्नलिखित में से प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां पर होता है? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश का वेग 3 × 10 के घाते 8, 3 × 10 के घाते 8 होता। कहां पर लेकिन होता है? ये निर्वात में होता है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होगी? सबसे अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग कब करते हैं? निकट दृष्टि दोष में करते हैं, या दूर दृष्टि दोष में करते हैं, या जरा दूरदृष्टिता में करते हैं? आपको पता होना चाहिए अवतल लेंस का प्रयोग कहां पर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु टाइप हो गया है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, प्रकाश तंतु या इसी को प्रकाशिक तंतु कह सकते हैं। प्रकाशिक तंतु एक ऐसा यंत्र होता है कि इस प्रकार से इसकी बनावट है, इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। बहुत से लोग आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि इसमें एक बार अगर लाइट को प्रवेश कराया जाए कुछ इस प्रकार से, तो ये लाइट क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा पूरी तरह से और ऐसे चलता रहेगा। मतलब एक बार जो इनपुट दिया उसका कहीं भी नुकसान नहीं होगा, वही जाकर बाहर निकल जाएगा। तो ये किस घटना पर आधारित होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि एक बार प्रकाश किरण जो इसके अंदर प्रवेश किया, यहाँ पर जब आपतित हुआ तो ये क्या होगा, पूरी तरह से परावर्तित होकर के उसी दिशा में चला जाएगा, यानी ये बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसके लिए इस पर लेमिनेशन किया जाता है, इसके बाहरी सिरों पर कुछ, ठीक है ना। और इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि इसका कोण क्रांति कोण से अधिक हो, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो सके। इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है? तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जलवाष्प, इन चारों में से हमारा धूलकण रहेगा। प्रकीर्णन का मतलब फैल जाना एक प्रकार से कह सकते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो इसकी धूलकण अशुद्धियों से ही टकराता है और फैलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश है उसका रंग किस आधार पर निर्धारित होता है कि ये लाल रंग है कि बैगनी है या किस क्या है? तो ये उसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। अगला है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है? यानी जो नीचे रंग लिखे हुए हैं इन रंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है किसका होता है? लाल रंग का होता है। ये ट्रिक आप पता होगा विबिग्योर का, ठीक है ना। तो विबिग्योर में क्या होता है कि ये तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, यानी सबसे पहले जो उसका तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा, जो सबसे लास्ट में उसका तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है। तो लाल रंग बाद में है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो जाएगा। इसका एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक होता है, उसको अगले किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे आपको, जिससे केवल यही 7 रंग नहीं और भी चीज़ों के तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति हम पता कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है। अभी आपने देखा
कि विबग्योर में वी पहले है, ठीक है ना, और आर बाद में है। बैगनी रंग जो होता है इसका वायलेट, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण निम्न में से होता है। तो जो वाहन होते हैं, यानी कोई भी बाइक होती है, गाड़ी होती है, उसमें जो पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का सीधा, आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए पीछे की जो वस्तुएं हैं, कोई गाड़ी आ रही है, अगर कोई ट्रक आ रहा है, वो भी हमें उस शीशे में दिखाई पड़ जाता है। तो आंसर सही आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, पर हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, केवल टेस्ट की तरह चलाया है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये ऐसे जानना भी चाहिए सभी।